गुड इवनिंग। अब आप इस वीडियो पे रुके हैं, इसको क्लिक किया है तो जरूर इसका बोल आपको अच्छा लगा होगा, पास्ता टेम्पटिंग लग रहा होगा। ये नॉर्मल वाइट सॉस पास्ता और पिंक सॉस पास्ता से थोड़ा अलग है। ये देखिए, कलरफुल भी बनता है, बहुत डिलीशियस बनता है और बहुत इजी है इसको बनाना। ये कभी ऐसा नहीं होता कि खराब हो गया, व्हाइट सॉस ठीक से नहीं बनी तो पास्ता ठीक नहीं बनता, पिंक सॉस नहीं बनी तो फिर से पास्ता ठीक नहीं बनता। हाँ, ये थोड़ा सा ब्लैंड है, इतना चटपटा नहीं होगा, पर हमेशा इसमें ट्विस्ट दे सकते हैं अपने हिसाब से। मिर्च, नमक ऐड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बेसिल लीव्स को मैरिनेट करना है। पत्ते ऐसे तोड़ के डाले, उसमें काजू डाला, अखरोट भी डाल सकते हैं। अब इसमें जो चीज़ है वो पार्मेसन चीज़ है, यही यूज़ करना है, नहीं तो इसका टेस्ट वैसा ऑथेंटिक टेस्ट नहीं आएगा। इसमें थोड़े से लहसुन की कलियां डाली और वो ग्रेट किया हुआ चीज़ डाल दिया, काली मिर्च डाली, थोड़ा सा नींबू डाला और खूब सारा ऑलिव ऑयल। इसमें ऑलिव ऑयल और ये जो चीज़ है ये दोनों ज़्यादा पड़ती हैं। फिर 10 मिनट की मैरिनेशन के बाद एक ब्लेंडर जार में इसको ब्लेंड कर लेना है। पानी बिल्कुल नहीं डालना है इसको पीसने के टाइम। मशीन ना चले तो ऑयल और डाल लें, पर पानी नहीं। इसकी कंसिस्टेंसी भी ऐसी हो, चटनी की तरह पतली नहीं। अब एक पैन में फिर से थोड़ा सा ऑलिव ऑयल गरम कर लिया, उसमें देखिए ये चेरी टोमेटोज डाले। इससे डिश कितनी कलरफुल होने वाली है, खाने में तो अच्छी लगेगी। हल्का सा सौते किया और फिर इसमें इस टाइम पर फ्रेशली बॉइल्ड जो है पास्ता वो ऐड करना है। पेने पास्ता ही ऐड करना है और उबालते हुए उसमें पानी में नमक भी डालना है। इसको स्टर कर लिया, कलर देखिए व्हाइट और रेड का, ग्रीन ऐड हो गया तो और भी बढ़िया। अब इसको स्टर करना है अच्छे से, और ताकि जो ये पास्ता के साथ जो पेस्तो है वो कोट हो जाए अच्छे से। और गैस की जो फ्लेम है वो बंद कर देनी है, क्योंकि पेस्तो डालने के बाद इसको पकाना नहीं है। इसीलिए फ्रेशली बॉइल्ड पास्ता ही यूज करना है, गर्म होगा। और इसको सर्व करने के लिए एक बोल में निकाल लीजिए। इसको एक्स्ट्रा गार्निश भी कर सकते हैं, उसके लिए ग्रेटेड चीज ऊपर से डाल सकते हैं, और चाहे तो इसमें बेसिल लीव्स डाल सकते हैं। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल तो ऐड कर ही लीजिए। तो बताइए ये पेस्तो पास्ता आपको कैसा लग रहा है, खाने में कैसा लगेगा, और रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक